एक जंगल में एक गरीब माँ और उसका बच्चा था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। खाने को कुछ भी नहीं है, क्या करूं? मम्मी मम्मी, आज क्या बनाओगी खाने में? क्या है? बेटा, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आज कोई काम ही नहीं मिला। मेरे पास खाली ये छोटा सा फल है, इसे तुम खा लो। मम्मी मम्मी, अगर इसे मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, आधा मैं और आधा तुम खा लो ये फल। अब मंटू फल को आधा आधा कर लेता है। अगले दिन चिल्लू सेठ के यहाँ जाती है मजदूरी करने। सेठ जी, कुछ काम मिलेगा मुझे? हाँ हाँ, काम का भंडार है मेरे पास। जो काम हो पसंद कर ले, बेवकूफ चिड़िया। सेठ जी, अगर आज भी मुझे काम नहीं मिला तो मेरा बेटा आज फिर भूखा रह जाएगा। तो मैं क्या करूं? घर नाम कर दूं क्या? बोल बेवकूफ चिड़िया। सेठ जी, प्लीज कोई काम दे दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मांगनेगी। ए चंगू, इसको भगा। नहीं सेठ जी, इसकी जरूरत नहीं है। अब बिचड़ी वहां से चली जाती है। अब बिचड़ी मार्केट जाती है। ए भाई, ये फल कितने का है? 50 रुपए किलो। भाई मुझे एक फल दे दो, मेरा बच्चा भूखा होगा। तो मैं क्या करूं? जा आगे बढ़। भाई तुम मुझे एक फल दे दो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में पैसे दे दूंगी। मेरा बच्चा बहुत भूखा होगा। भाग यहाँ से, ऐसे मांग रही है जैसे फ्री का सामान बिक रहा है। अब बिचड़ी वहाँ से चली जाती है। मंटू अब बिचड़ी से कहता है, मम्मी मम्मी, आज खाने में क्या है? आज तो हम भरपेट खाना खाएंगे ना। मैंने सुबेरे से कुछ नहीं खाया है। बेटा, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाई। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो कुछ नहीं होता। मम्मी पापा को क्या हुआ था? बेटा, ये उस वक्त की बात है जब तुम पेट में थे। तुम्हारे पापा रोज की तरह काम पे जाते थे और घर वापस आते थे। लेकिन एक दिन तुम्हारे पापा काम पे गए और दोबारा वापस ही नहीं आए। तुम्हारे पापा चिल्लू ठेकेदार के वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा से कुछ गलती हो गई तो चिल्लू ठेकेदार के पहरेदारों ने उनको खूब पीटा और तुम्हारे पापा वहीं पे मर गए। और उसके बाद हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। मम्मी मम्मी, तुम चिल्लू ठेकेदार के वहाँ काम क्यों मांगने जाती हो? बेटा, इसीलिए क्योंकि इस पूरे जंगल में सबसे अमीर है वो। अगर उसके वहाँ मैं नहीं जाऊंगी काम मांगने तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मम्मी मम्मी, देखना एक ना एक दिन उस चिल्लू को उसके किए का फल जरूर मिलेगा। मम्मी, मैं आज भूखा पेट सो जाऊंगा। अब अगले दिन चिल्लू का बेटा खेल रहा होता है और पीछे से उसके बेटे को आके सांप काट लेता है। चिल्लू का बेटा बेहोश हो जाता है और चिल्लू का पहरेदार चंगू हाथी तुरंत चिल्लू को बुला के लाता है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? सेठ जी, जल्दी इसको लेके हॉस्पिटल चलो, नहीं तो ये मर जाएगा। अब चिल्लू अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल की ओर भागता है। चिल्लू अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है। तभी बिचड़ी भी उस रास्ते से गुजर रही होती है। वो चिल्लू को रोकती है और उससे पूछती है, सेठ जी क्या हुआ?
अरे हटो मेरे रास्ते से। ये तो आपका बच्चा है ना? इसको सांप ने काट लिया है। हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे क्या इससे बात करने में टाइम बर्बाद कर रहा है? चल जल्दी। सेठ जी, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। मैं इसका जहर निकाल दूंगी। सच में? हाँ सेठ जी। अब बिचड़ी जहर निकाल देती है। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे बच्चे का जहर निकाल दिया। अरे नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज है। बहन, मेरी वजह से तुम्हारे पति की जान गई थी और तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम महान हो बहन। आज मुझे ये पता चल गया है कि बुराई का फल हमेशा मिलता है। अगर आज तुम ना होती तो मेरे बच्चे की जान ही चली जाती। अरे सेठ जी, ये मेरे भी बच्चे की तरह है। अब तुम गरीबी में नहीं जियोगी। मेरे बहुत सारे खेत हैं। एक खेत मैं तुम्हारे नाम करता हूँ और एक घर भी देता हूँ। और हाँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन। मेरी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई थी। सेठ जी, मैंने आपको माफ किया। आज आप एकदम बदल गए हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा आप ऐसे ही रहिएगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमेशा हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।